नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट यानी रियल नंबर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ये रहा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल में क्या है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, यानी 0 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी हैं, यानी विषम संख्याएं कितनी है, यही है हमारा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसका, जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, इसका जब हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, तो सीधा हम लोग समझते हैं कि जब भी यहाँ से विषम संख्या को अगर काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 से काउंट करेंगे। कितना से? 1 से। तो 1 जो है हमारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद में 5 हो जाएगा, उसके बाद में 7 हो जाएगा, उसके बाद में 9 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा विषम संख्या जो होगा, यानी एक एक संख्या छोड़ करके होते जा रहा है। तो इस प्रकार से कहाँ तक होगा, 49 तक होगा। कहाँ तक होगा, 49 तक होगा। तो टोटल जो संख्याएं हैं वो कितना है, 50 है। टोटल संख्याएं हमारे पास कितना है, 50 है। और 50 संख्याओं यानी 0 से लेके 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो जितना सम संख्या होगा उतना विषम संख्या होगा। तो अगर यहाँ इन दोनों के बीच की बात की जाए तो टोटल सम संख्या जो होगा 25 यानी 25 होगा। तो 25 क्या होगा, विषम संख्या भी कितना होगा, 25 ही होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक संख्या छोड़ करके एक संख्या क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम 2 को छोड़ दिए, फिर यहाँ पे 4 को छोड़ दिए, यहाँ पे 6 को छोड़े, यहाँ पे 8 को छोड़ दिए, फिर यहाँ पे 10 को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 12 को छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब एक एक संख्या छोड़ छोड़ करके आ रहा है। तो एक एक संख्या छोड़ छोड़ करके आएगा तो टोटल कितना संख्या हो जाएगा, 25 को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं विषम संख्या हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 5, 15 और 20 के लसा एवं मासा का अनुपात ज्ञात करना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, सबसे पहले ये जो तीनों संख्या दिया हुआ है, ये जो तीनों संख्या दिया हुआ है, ये तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद में एचसीएफ निकालेंगे, यानी लासा निकालेंगे और मासा निकालेंगे, और वो दोनों का क्या निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोग को पता ही होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना क्या होता है, आसान होता है, यानी दोनों चीज हम लोग उस मेथड से निकाल सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 5 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 5 × 1। अगर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 1, इस प्रकार से होगा। और 20 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 2 × 2 × 5, यानी 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20। तो ये हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड। अब हमको पहले एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल लेना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जो जैसे इसमें 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, तो ये दोनों का अधिकतम संख्या को हम लोग इसमें लिखते हैं। तो 2 का अधिकतम संख्या कितना है, तो यानी 2 के पावर 2 लिखेंगे और गुना, उसके बाद इस सभी में क्या नजर आ रहा है, 3। तो 3 अधिकतम कितना है, एक ही है, इसीलिए एक ही 3 लिखेंगे। और अगर इसकी बात की जाए 5, तो 5 सब में कितना है, एक ही है, तो एक ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए इसमें एक और 5 रहता तो हम 5 के पावर 2 लेते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 और 4 × 12 और 12 × 5 = 60, यानी ये जो 60 आया वो हमारा क्या आ गया, 60 जो आया वो हमारा लासा आ गया। अब हमको निकालना है मासा, यानी एचसीएफ फाइंड करना है। क्या, एचसीएफ। एचसीएफ, तो एचसीएफ का सिंपल फंडा है कि सभी में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा कितना है, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये 2 तो होगा नहीं। 3 इसमें है और ये दोनों में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 5, हाँ 5 ये तीनों में है, इसलिए 5 को लिखेंगे। और साथ में यहाँ पे हम एक गुना करके अगर लिख दें तो तीनों में एक क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा।
यानी 5 इकाई कितना हो गया 5। तो हमारा HCF 5 आया और एलसीएम कितना आया 60 आया। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह क्या रहा था कि लासा एवं मासा का अनुपात, लासा एवं मासा का अनुपात, यानी कहने का मतलब एलसीएम और किसका अनुपात, HCF का अनुपात, ये दोनों का क्या निकालना था अनुपात। तो देखिए इसका अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आया था 60, तो 60 लिख देंगे, और अनुपात में HCF कितना आया 5, तो 5 लिख देंगे। अब हम लोग देखो अगर 5 से काटना चाहे तो ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इकाई 5, इसको काटेंगे तो 12 पचे 60, 12 बार में। तो इस प्रकार से हमारा अनुपात कितना चलाया 12:1, 12:1। ये रहा हमारा राइट आंसर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्न में से कौन परिमेय नहीं है, कौन परिमेय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अपरिमेय पूछ रहा कि कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका कहने का मतलब परिमेय है। तो देखिए सबसे पहले अगर 10 की बात की जाए तो अगर इसको हम लोग तोड़ें तो 2 into 5 आएगा। जैसे यहाँ पे √10 है तो अगर इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे भी तो हमारा कितना आ जाएगा 2 into 5 आएगा। 2 into 5 आएगा तो ब्रैकेट से कुछ रूट से कुछ तो बाहर नहीं निकलेगा, तो कहने का मतलब ये अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से √24 यानी √24 को, तो √24 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 24, इस प्रकार से आएगा। तो इसमें तो है जो 2 तो बाहर निकल जाएगा, बट इसमें कितना रह जाएगा 2 into 3 तो कितना हो जाएगा 6, यानी 2√6। तो ये जो है संख्या इसमें रूट में रह गया है, इसीलिए ये अपरिमेय होगा। उसके बाद अगर देखते हैं √35 को इसको जब तोड़ेंगे तो 7 पचे 35, या तो 5 सत्ते 35 होगा। तो देखिए ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और वही 121 की बात की जाए तो आप लोग स्क्वायर पढ़े होंगे कि 121 जो है वो किसका स्क्वायर है 11 का, यानी 11 into 11 हम लोग अगर इस प्रकार से लिखें तो क्या होगा 121 होगा, और रूट में जब 2 को रहता है तो वो क्या आता है बाहर आता है। तो ये जो है ये अपरिमेय नहीं है, बल्कि ये कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है परिमेय है। तो यही तो हमको बताना था, कह रहा था कि इसमें कौन अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों जो है वो क्या है अपरिमेय है, लेकिन ये जो है अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी, 18 का लासा 36 तथा मासा 2 है, तो ए का मान निकालना है। सॉरी ए और 18, मतलब यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या ए है और दूसरा जो संख्या है वो 18 है, और ये दोनों का लासा बोल दिया है 36 और मासा दे दिया है कितना 2। तो हमको क्या निकालना ए का मान निकालना, यानी पहली संख्या निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि इसमें पहली जो संख्या है ए है, जिसका मान हमको पता नहीं है, ये फाइंड करना है। और दूसरी जो संख्या उसे हम बी मान लेते हैं, जो कि कितना है 18 है। यहाँ पे तो दिया हुआ है ना दो संख्या, यानी ए और 18, तो एगो का ए माने जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है निकालना है, और इसे हम क्या मान लिए बी को 18 मान लिए। चलिए दो संख्या हो गया, यही दोनों का जो है एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तथा मासा, मासा मतलब होता है HCF, तो HCF हमारा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, तो हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग पढ़े होंगे, यानी आप लोग जानते होंगे वी नो दैट, आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं आप लोग कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इक्वल होता है उसके एलसीएम गुना एचसीएफ के, उसके एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए ये जो है इसका तो वैल्यू हमको फाइंड करना है। बी का मान दिया हुआ है कितना 18 दिया हुआ है, और एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम जो है हमारा वो कितना है 36 है। एलसीएम कितना है 36 है, और एचसीएफ जो है हमारा वो कितना है 2 है।
अब इसको अगर हल करें तो इधर तो ए रह ही जाएगा, अब बराबर में इधर क्या होगा 36 इंटू में 2। अब देखिए जो गुना में 18 इधर आने पे भागा में हो जाएगा। अब 18 से हम इसको काट सकते हैं, 18 दूना 36, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4, तो यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, यानी P और जो Q है दोनों अभाज्य संख्या है, तो उनका मासा है। अब समझिए अभाज्य कहने का मतलब जिसका दो ही फैक्टर होता है, एक तो एक होता है और एक वो खुद होता है, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर उसका नहीं होता है। तो कहने का मतलब अभाज्य संख्या जो भी हो, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे हम दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं। अभाज्य संख्या जैसे में कौन हो गया, सबसे पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, और उसके बाद में दूसरी अभाज्य संख्या जो है हमारा वो कितना है 3 है। अभाज्य संख्या हम लोग कहते किसे हैं, जिसका फैक्टर जो है वो केवल एक होता है और एक वो खुद होता है, यानी कहने का मतलब दो फैक्टर, एक और वो एक वो खुद। तो अगर इसका हम लोग इसी का हम यानी यहाँ पे हमने क्या किया, दो को पहले क्या ले लिया अभाज्य संख्या, अब इसी का हमको क्या निकालना है मासा निकालना है, मासा कहे तो HCF निकालना है। तो अब देखिए अगर इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़े तो कितना आएगा 2 इंटू 1 आएगा, अगर इसको तोड़े तो 3 इंटू 1 आएगा, यानी दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों क्या है अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन है, क्योंकि ये CF जब हम लोग निकालते हैं यानी मासा जब निकालते हैं तो मासा निकलता कैसे है, तो मासा जब दोनों जो दोनों में कॉमन होता है ना वही हमारा क्या कहलाता है मासा कहलाता है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन केवल एक ही दिख रहा है, क्या एक ही दिख रहा है जो दोनों में है। तो ये इसीलिए याद रखना आप लोग कि दो अभाज्य संख्याएं का जो मासा होता है ये HCF होता है हमेशा एक ही होता है, कितना होता है एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का क्या बताना है, गुणनफल बताना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या, तो आप लोग को पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब वो एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो वो कौन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से भी कट जाए, एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए तो उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक, तो एक तो कुछ नहीं होगा, ना तो भाज्य होगा ना ही तो अभाज्य होगा। 2, तो 2 जो है एक और अपने आप के अलावा दूसरा से कटता है नहीं करता है, तो इसे हम लोग भाज्य नहीं कहेंगे। 3, एक और अपने आप के अलावा किसी और से कटता है नहीं करता है, तो इसे भी हम लोग भाज्य नहीं कहेंगे। 4, तो 4 जो है एक और अपने आप के अलावा 2 से भी कट जा रहा है, यानी कहने का मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी हमारा क्या होगा 4 होगा। अब यही दोनों का हमसे क्या पूछा गया है गुणनफल, क्या पूछा गया है गुणनफल। तो जब ये दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 4 इक्वल टू 4 टू जा 8, यानी 8 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, यानी इसमें हमको अभाज्य संख्या को चुनना है। अभाज्य संख्या हम लोग कहते किसे हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना कटे। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे, जैसे 25 है, 25 जो है एक और अपने आप के अलावा 5 से भी कट जाता है। अगर 16 की बात करें तो एक और अपने आप के अलावा 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। अब 15 की बात करें तो 15 जो है 1 से भी कटता है, अपने आप से भी कटता है, इसके अलावा 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। तो यानी ये तीनों जो है अभाज्य संख्या तो नहीं है। अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना कटे।
तो 29 की बात की जाए तो 29 जो है एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी यानी जो 29 जो है वो हमारा क्या है अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि रूट 3 है। रूट 3 क्या है? एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, या एक प्राकृत संख्या, या एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए रूट 3 जो है वो तो पूर्णांक होगा ही नहीं, और ये परिमेय संख्या भी नहीं, और नेचुरल नंबर तो होगा ही नहीं क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। तो ये जो रूट 3 जो है आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। सम संख्या का रूप बताना है। m+2, 2m+1, 2m और 2m-1, यानी सम संख्या का रूप बताइए कि चारों में से कौन होगा। तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे m+2, तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। चारों ऑप्शन को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये सम संख्या का रूप इन सभी में से कौन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि m का वैल्यू अगर हम 1 मान लें, कितना मान लें? m का वैल्यू हम कितना मान लें? 1 मान लें। तो 1 जब मानेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जब निकालेंगे m+2 है ना, m और प्लस में 2 है, तो m के जब हम 1 मानते हैं तो 1+2 इक्वल टू कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। कितना? 3, जो कि सम संख्या नहीं है। तो ये तो सम संख्या का रूप नहीं होगा। सेकंड में चलते हैं। इसमें भी समझ लीजिए m का मान 1 मान लिए। m का मान क्या माने? तो 2m+1 है। अब देखिए 2 और m का जो वैल्यू है 1 है, और प्लस में 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और प्लस में 1, यानी कहने का मतलब टोटल 3 होगा, तो जो कि सम संख्या नहीं है। उसके बाद अगर इस पे अप्लाई करते हैं 2m, तो देखिए 2 इंटू 1 करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। कितना आता है? 2, जो कि सम संख्या है। अभी इसको भी देख लेते हैं। 2 इंटू 1 और माइनस में 1, तो 2 2 1 जा 2 और माइनस में 1 इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया, जो कि क्या है? सम संख्या नहीं। इन सभी में सम संख्या का रूप आपको कौन दिखा? तो सम संख्या का रूप जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 2m। 2m जो है वो क्या है? सम संख्या का रूप है, अगर m कोई पूर्णांक है तब। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम m की जगह 1 ही रखते हैं। अगर 2 भी रख के देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर 2 रखते हैं, यहाँ पे अगर हम क्या रख लेते हैं? 2 रख लेते हैं, तो 2 प्लस 2, तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, जो कि ये कि सम संख्या आ ही जाएगा, सम संख्या आ ही जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 रखने की बात करें, कितना? 3 रखने की बात करें, तो क्या हो जाएगा? 3 2 5, विषम संख्या, यानी सम संख्या विषम संख्या दोनों यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे m के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 1 5, जो कि विषम संख्या का रूप है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम 3 भी रख देते हैं तो 3 दूना 6 और 1 7, जो कि विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखिएगा 2m, यानी m का वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट कीजिए, हमेशा सम संख्या ही आएगी। अगर यहाँ पे हम 2 रख देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, जो कि सम संख्या है। 4 भी रखेंगे तो 4 दूना 8, जो कि सम संख्या। यानी कहने का मतलब ये जो है सम संख्या का ही एक रूप है। इसके जगह पे m के वैल्यू, m का जो वैल्यू है हम कोई भी पूर्णांक संख्या रख दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखें, तो इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा एक सम संख्या ही आएगा। अब वही बात यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे अगर विषम संख्या पूछता तो हम लोग किसे करेक्ट करते हैं? इसे करेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 2m जो है वो क्या है? इससे तो सम संख्या हमें प्राप्त होगा, और जब उसमें हम एक ऐड करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्या का जो रूप है वो कौन है? बी है। तो अगर विषम संख्या पूछे तो बी ऑप्शन टिक कीजिएगा। अगर सम संख्या की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी 2m। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं? अब देखिए इसमें समझना कि कौन जो है अपरिमेय नहीं। तो अगर इसकी बात की जाए, यानी पूरे पे रूट है, ये पूरे पे क्या है? रूट है। तो देखिए अपरिमेय हम लोग किसे कहते हैं? जो रूट से बाहर ना निकले, वो सिंपल भाषा में अगर कहें तो जो रूट से बाहर नहीं निकलता उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो, अगर इसकी बात की जाए 64 और 22 में 81, इसकी बात की जाए तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर?
8 निकलेगा, 88 64 और 9 81। आप लोग स्क्वायर के बारे में पढ़े होंगे, तो 8/9। तो ये जो है वो अपरिमेय नहीं है। ये जो संख्या है अपरिमेय नहीं है, बल्कि ये क्या है, परिमेय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे कि अगर डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर का जब फैक्टर हम लोग तोड़ते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तो उसमें अगर 2 और 5 आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। अदरवाइज क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इसमें हमको अंश से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको हर देखना है। बस क्या देखना है आपको, हर, यानी नीचे वाला संख्या देखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 8। तो 8 का अगर हम लोग फैक्टर में तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। तो इस बात से साफ पता चल गया है कि यही जो संख्या है वो हमारा क्या है, शांत है। क्योंकि इसके गुणनफल में केवल 2 आया है, केवल 5 भी आएगा तो वो शांत ही कहलाएगा। अगर 2 और 5 दोनों आ रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, 50 50। अब यहाँ पे हम लगाते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर नीचे में 50 रहेगा तो इसमें क्या आया है, 2 और 5 के अलावा और कोई और संख्या नहीं आया है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। और इसमें केवल 2 आया है तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। केवल 5 भी आएगा तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अदरवाइज क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दशमलव प्रसार किसका जो है वो शांत है, दशमलव प्रसार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बी क्यों नहीं होगा, तो बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि 15 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये आता कितना है, 3 इंटू 5 यानी 5 या 15, यानी 5 के अलावा, 5 और 2 के अलावा इसमें क्या इंक्लूड हो गया, 3 आ गया। तो जब याद रखिएगा 2 आ जाए तो भी शांत कहलाएगा, 3 आएगा तो भी शांत कहलाएगा, और 2 5 दोनों भी आ रहा है तो वो शांत कहलाएगा। लेकिन ये दोनों के अलावा कोई और संख्या इसमें आ जाए तो सीधे समझिएगा वो अशांत होगा। तो इसी प्रकार से तीनों अशांत है, और हमारा इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यही जो है वो क्या है, शांत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, क्या है, शांत है या शांत है, आवृत्ति है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे कोई बच्चा क्या करेगा, सीधे देखेगा कि 15 है तो इसको ऐसे कर दो ना, 3 इंटू 5। अब 15 हो ही गया तो इसमें देखिए 3 आ गया। जब 3 आ गया है तो ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो अगर आप अशांत करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसके हम लोग सरल कर लेना है, यानी कहने को तो इसको सबसे पहले छोटे रूप में ला लेना है। तो जैसे 6/15 है, 6 क्या है, 15 है। तो देखिए इससे और छोटा किया जा सकता है। देखिए 3 से इसको काटिए तो 3 दूना 6, इसको काटिए 3 से तो 3 पचे 15। अब देखिए हमारा आया क्या, 2 और बटे में 5। तो नीचे में तो 5 ही आया है ना, तो नीचे जब 5 आया है तो सीधे हम कह सकते हैं ये जो संख्या है, ये जो लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो बच्चे हैं काफी ज्यादा गलती कर बैठते हैं, सीधे समझ जाते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए शांत और अशांत के, शांत और अशांत, तो सीधा समझिएगा ये जो डिनोमिनेटर है उसका तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, बट उससे पहले देख लेना है कि इसे और छोटा किया जा सकता है या नहीं। अगर इसे काट करके थोड़ा और छोटा किया जा सकता है तो उसको काट करके उसे सरल रूप में ला लेना है। उसके बाद में जो डिनोमिनेटर होगा यानी हर होगा उसका गुणनखंड निकालिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर अभी 13। कह रहा है कि 4 - √3 है, ये क्या है। सॉरी इसका ऑप्शन है यहाँ पे हम दे देते हैं, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। ये जो है एक पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय है, और ऑप्शन नंबर सी परिमेय है, और ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 - √3 जो है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है पूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है परिमेय, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कौन सी संख्या कहलाएगी? तो ये जो है अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ए, बी, सी, डी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन जो है वो अपरिमेय है। तो अपरिमेय हम लोग उसे कहते हैं जो रूट के अंदर में ही रह जाए और जो रूट से बाहर निकल जाता है उसे हम लोग अपरिमेय नहीं कहते हैं बल्कि उसे हम लोग परिमेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं ऑप्शन ए में हमारा क्या है? ऑप्शन ए में अगर बात करें तो ऑप्शन ए में जो है हमारा वो कितना है? 36 और बटे में 64 है यानी 64 है। अब देखिए 36 से क्या बाहर निकलेगा? 6 बाहर निकलेगा और 64 से क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। तो ये तो है परिमेय संख्या। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार से अगर हम डी को देखें तो क्या है? 1/81 यानी 1/81 है। 1 और बटे में क्या है? 81 है और इस पूरे पे क्या है? रूट है। तो अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि रूट जो है यानी 1 जो होता है हमेशा रूट से बाहर होता है और 81 से क्या निकलेगा? 9 तो जो कि क्या है? परिमेय संख्या है। अगर वही बात हम करें ऑप्शन नंबर सी की तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या जो है वो ऑप्शन नंबर सी ही है और ये जो बी डी जो है वो क्या है? परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि ये जो 49 पे रूट है तो इससे क्या बाहर निकलेगा? 7 यानी 7 का स्क्वायर ही 49 होता है। तो 49 अगर रहेगा रूट में तो उससे क्या बाहर निकलेगा? 7 बाहर निकलेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा था कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन है? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? 15 में क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या? यानी हमें अभाज्य संख्या बताना। अभाज्य संख्या कहे तो वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना कटे। तो 6 की बात करें तो 6 जो है एक और अपने आप के अलावा 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 9 एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाता है, जैसे कि 3 से कट जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 15 की बात करें तो 15 जो है एक और अपने आप के अलावा 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 11 की बात की जाए तो 11 एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अगर ऐसी बात कही जाए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कही जाए तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अनंत परिमेय संख्या हो सकती है यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका जो है दशमलव प्रसार हम लोग को बताना है। किसका? तो 11/15 का। 11/15 का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है उसका भाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं और अगर हम इसका जो हर जो है वो 15 है। अगर इसका भाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो आएगा 3 into 5 और जब 3 into 5 इसमें कहा जाता है कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या इसमें आ जाए यानी गुणनखंड के रूप में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। अगर इस फॉर्म में रहता 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसमें 3 आया है और जब 3 आया है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि खाली 5 आ जाए या तो ओनली 2 आ जाए या तो 2 और 5 दोनों रहे, इसके अलावा कोई और संख्या ना रहे तो वो 100% क्या होगा? शांत होगा। अगर इसके अलावा 3 आ जाए, 5 7 आ जाए, इस प्रकार से 4 आ जाए, सॉरी 4 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा तो सीधे समझिएगा कि वो जो होगा वो क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सेम वही है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? अपरिमेय हम लोग को चुनना है। तो अपरिमेय अगर यहाँ इसकी बात की जाए तो इससे 8 बाहर निकलेगा 64 से और 36 से क्या बाहर निकलेगा? 6 बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो है परिमेय संख्या है और 81 की बात करें तो इससे 9 बाहर निकलेगा तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है और अगर लास्ट वाला की बात करें ऑप्शन नंबर डी का तो इससे क्या 7 बाहर निकलेगा और 9 से क्या बाहर निकलेगा? 3 बाहर निकलेगा। तो ये तीनों जो है यानी ए और बी और डी जो है वो क्या है? परिमेय है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन है? ऑप्शन नंबर सी यानी √2.5 यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19
अब इसमें क्या रूट 2 है, क्या है? रूट 2 क्या है? यही बताना है। तो रूट 2 जो है वो तो परिमेय संख्या है, तो नहीं, परिमेय संख्या है? नहीं। अपरिमेय संख्या? हाँ, अपरिमेय संख्या। रूट 2 जो है वो अपरिमेय संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 20। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा। तो आप लोग जानते होंगे कि 2 या 2 से अभाज्य संख्या अगर ली जाए तो उसका मासा ओनली 1 ही होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर के हम बता देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं। तो अभाज्य संख्या जो एक अपने आप के अलावा किसी से ना कटे। तो जैसे में 2 हो गया और एक 3 हो गया। अब ये दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सॉरी मासा निकालेंगे, यानी एचसीएफ मासा निकालेंगे। तो मासा किस प्रकार से निकाला जाता है? तो अगर इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड अगर 2 का तोड़ते हैं तो क्या आएगा? 2 into 1 आएगा। और अगर 3 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 into 1 आएगा। अब एचसीएफ हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, यानी मासा किस प्रकार से निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन होते हैं, दोनों में कुछ नहीं तो कॉमन क्या होगा? 1 होगा। तो याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या आ जाएगा तो उसका जो मासा होगा वो 1 ही होगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो रूट थ्री जो है वो साफ दिख रहा है कि अपरिमेय है। अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 2√2 है, 2√2 है और बटे में क्या है? रूट 2 है। तो अब देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा तो हमारा क्या बचेगा? 2 बचेगा, जो कि क्या है? परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? अगर दो लगातार सम संख्या ली जाए तो सम संख्या दो लगातार ले लेते हैं। जैसे में एक हम ले लिए, क्या ले लिए? 2 ले लिए, और एक सम संख्या क्या ले लिए? 4 ले लिए। अब ये दोनों संख्याएं जो है, ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा? ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा? ये दोनों का एचसीएफ अगर हम लोग लें तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो अगर हम 2 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ें तो क्या आएगा? 2 into 1 आएगा। अगर 4 का तोड़ेंगे तो 4 का क्या आएगा? 2 into 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है? एचसीएफ क्या आ रहा है? दो लगातार सम संख्या लिए तो इसका एचसीएफ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि किसी किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मासा गुने ab का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है? यानी कह रहा है कि मान लीजिए दो गो धनात्मक पूर्णांक, एक a है और एक b है। ये दोनों धनात्मक पूर्णांक, तो इसका जो मासा है और गुना में इसी का लसा, तो वो किसके बराबर होगा? यानी दोनों का जो लसा मासा है वो किसके बराबर होगा? तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलन करने का तकनीक है? तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये केवल परिकलन किसका करता है? मासा का, यानी एचसीएफ निकालने का काम इसे किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 25। पाई है, तो जो वैसे में तो पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। तो 22/7 होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पी बाई क्यू का फॉर्म में समझ करके इसे परिमेय मार देते हैं, जबकि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है 3.14 होता है। इसका वैल्यू और आगे इसी प्रकार से बढ़ते जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो आप लोग याद रखिएगा पाई जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,